नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट और टॉपिक हमारा रहेगा प्लेटो। सबसे पहले हम एक सामान्य जानकारी प्लेटो के बारे में लेते हैं कि प्लेटो का जो जीवन काल रहा वो रहा 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। जो बच्चे इस 428 से 347 ईसा पूर्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे चलती है, वो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं उन सबको एक साथ मिला करके एक टाइम दे दूंगा और फिर जो जूम की क्लासेस या और कोई अदर क्लासेस हैं किसी भी माध्यम से या फिर यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो 428 से 347 ईसा पूर्व का ये एक यूनान का, और अगर हम ये कहें कि यूनान का ही नहीं अपितु विश्व का एक महान राजनीतिक विचारक था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एथेंस के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। यूनान में एक नगर राज्य था एथेंस, और संपूर्ण जीवन दर्शन एवं चिंतन के प्रति इनका समर्पित रहा। और इनके गुरु थे सुकरात, महान दार्शनिक। प्लेटो ने सुकरात के जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया उनमें से प्रमुख हैं सद्गुण ही ज्ञान है, समाज में अज्ञानियों के शासन के स्थान पर ज्ञान की संप्रभुता स्थापित होना ही श्रेष्ठ है, सही है, शासन एक कला है जिसका सुप्रयोग निस्वार्थ भाव से किया जाए। प्लेटो ने कुछ सिद्धांत दिए: न्याय का सिद्धांत, साम्यवाद, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, आदर्श राज्य, शिक्षा सिद्धांत। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कि कौन सी आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा के बारे में भी उन्होंने जीवन काल या आयु सीमा बताई है। शासन प्रणालियों का भी उन्होंने वर्गीकरण करके बताया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या कीजिए, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये क्या था? ये तो इसको हम विस्तार से देखेंगे 500 वर्ड्स के दृष्टिकोण से, जिससे कि आप आंसर कर पाएं। अगर 250 वर्ड्स में आता है तब भी और 15 वर्ड्स में आता है तब भी। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या था? तो प्लेटो कहता था कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए, किया जाना आवश्यक है। मैं दोबारा दोहराता हूं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या मतलब है। तो प्लेटो कहता है न्याय का अर्थ है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके कुछ कर्तव्यों और धर्मों का पालन करने का नियम बनाते हैं, और इनका ठीक ठीक पालन करना ही न्याय है। ठीक है, तो सहज शब्दों में, सरल शब्दों में अगर कहें
तो समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, मनुष्य के लिए जो कर्तव्य बताए जाते हैं, उनका पालन करना ही न्याय है। ये परिभाषा प्लेटो ने न्याय की दी है। और मैकलेवन, ये भी एक दार्शनिक हुए हैं, राजनीतिक हुए हैं, मैकलेवन इसे पूर्ण व्यवहारिक सद्गुण की संज्ञा देते हैं। पूर्ण व्यवहारिक सद्गुण, ये जो न्याय का अर्थ प्लेटो बताता है, मैकलेवन इसे ये कहता है, पूर्ण व्यवहारिक सद्गुण। अब इसके न्याय सिद्धांत के स्वरूप की बात करते हैं। देखिए, ये ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि स्वरूप बताएं, लोकतंत्र का स्वरूप बताएं, न्याय का स्वरूप बताएं, सामाजिक स्वरूप बताएं, शिक्षा का स्वरूप बताएं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि जो विशेषताएं होती है किसी भी चीज की, उनको ही प्रस्तुत करना होता है, थोड़ा शब्दों को घुमा करके विशेषताओं की जगह उनको स्वरूप से उल्लेखित करना होता है, वही उसका स्वरूप है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, किसी भी चीज का स्वरूप अगर पूछा जाए तो, प्रकृति अगर पूछता है तब भी यही लिखना है। तो प्लेटो ने न्याय के दो स्वरूपों का वर्णन किया है, दो स्वरूप बताए हैं। पहला तो है व्यक्तिगत स्वरूप न्याय का, और दूसरा है सामाजिक। पहला है व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप और दूसरा है सामाजिक न्याय का स्वरूप। ठीक है, प्लेटो ने न्याय के दो स्वरूपों का वर्णन किया है, व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप, सामाजिक न्याय का स्वरूप। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत न्याय के स्वरूप की। तो पाइथागोरस के समान, पाइथागोरस एक दार्शनिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, आपने देखा है, जिन्होंने a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो पाइथागोरस की तरह प्लेटो मानवीय आत्मा में तीन तत्वों का समावेश मानता है, कि मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लेटो के व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप, व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप। प्लेटो इस बारे में कहता है कि मानव की जो आत्मा है उसमें तीन तत्व होते हैं, तीन तत्वों से मिलकर के मानव की आत्मा बनती है। पहला है साहस, इसे भावना भी इसने कहा है, स्पिरिट। ठीक है, दूसरा है बुद्धि, विजडम। इंग्लिश में भी थोड़ा लिख रहा हूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अगर वो इसको देखें तो थोड़ा सा उनको हेल्प रहे। और तीसरा जो तत्व बताया है उसने आत्मा का, वो है इंद्रिय तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा मतलब एपेटाइट। इसको मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे आपका कुछ खाने का मन है, समोसे खाने का मन है, ठीक है, आपको सुंदर दृश्य देखने का मन है, आपको मूवी देखने का मन है, तो ये इंद्रिय तृष्णाएं हैं। तृष्णा माने इच्छा, इंद्रिय, इंद्रिय माने जो आपकी शरीर के अंग हैं, आंख, नाक, कान। ठीक है, ये मान लीजिए आपको एसी में बैठने की इच्छा है, तो आप चाहते हैं कि आपके शरीर को ठंडक मिले, आपकी त्वचा को आराम मिले। तो इंद्रियों को जो इच्छा होती है वो इंद्रिय तृष्णा उसने कहा है।
तो आत्मा के 3 तत्व बताए हैं जिनसे आत्मा मिलकर बनी होती है: साहस, बुद्धि और इंद्रिय तृष्णा। प्लेटो का मानना है कि ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में और अपने पूर्ण विकास में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, जब इनका प्रॉपर अनुपात, मतलब एक ही, ऐसा नहीं हो एक की ही वृद्धि हो बाकी दोनों की नहीं हो, तीनों पूर्ण रूप से विकसित रूप में और उचित अनुपात में मानव के मस्तिष्क में, ब्रेन में होते हैं, तभी वह व्यक्ति न्याय कर सकता है, न्याय करने वाला बन सकता है। अर्थात तीनों का पूर्ण विकास और उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, हार्मनी, समन्वय व्यक्ति के जीवन में न्याय का निर्माण करता है, न्याय बनाता है। मान लीजिए कोई आदमी, 2 लोग किसी के पास जाते हैं और ए और बी, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के लिए काम किया और बी ने उसको पैसा पूरा नहीं दिया। ये सी के पास जाते हैं, इसको बोलते हैं कि बी ने मेरे से बात की थी, मैं 500 रुपये दूंगा काम करने के, और ये मुझे 300 रुपये दे रहा है। यहां पर ये जो व्यक्ति है, इसमें ये भावना होनी चाहिए कि न्याय करे, सही गलत को देखे, इस बात की बुद्धि का उसमें पूर्ण विकास होना चाहिए, और न्याय होता हुए देखने की उसकी आंखों में, उसके मन में, उसके विचारों में तृष्णा होनी चाहिए कि दोनों संतुष्ट हों। तो इस तरह से ये तीनों तत्व जब विकसित अवस्था में उचित समन्वय के साथ मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान होंगे, तभी न्याय हो सकेगा, न्याय का निर्माण हो सकेगा। और प्रोफेसर सेबाइन इस मामले में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए। प्राप्य से मतलब जो उसको प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए, यही न्याय है। मतलब किसी आदमी ने 8 घंटे काम किया, उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, उसके साथ न्याय हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए, मतलब जो उसे मिलना चाहिए। आपने कॉलेज में फीस जमा करा दी, आपका एजुकेशन हो जाए, आपकी शिक्षा हो जाए, आपकी क्लासेस लग जाएं, यही न्याय है। ठीक है, आपने दुकानदार को पैसे दे दिए पेन खरीदने के लिए, आपको पेन मिल जाए, यही न्याय है। तो प्रोफेसर सेबाइन ने बहुत ही सरल शब्दों में न्याय की परिभाषा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए, यही न्याय है। दोहराता हूं वापस, प्राप्य से मतलब है जो उसे प्राप्त होना चाहिए। ये तो हुआ पहला पॉइंट, व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा था सामाजिक न्याय का स्वरूप। सामाजिक न्याय के स्वरूप में प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत न्याय के प्रतिपादन के बाद, मतलब जब व्यक्तिगत न्याय हो जाए तो उसके बाद प्लेटो सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है। और प्लेटो कहता है कि सामाजिक न्याय क्या है? व्यक्तिगत न्याय ही जब सबको मिलने लग जाएगा, तो व्यक्तिगत न्याय का जो विशाल रूप है, बृहद रूप है, वही सामाजिक न्याय का आधार बनता है। आप देखिए, एक आदमी का घर बन गया तो ये व्यक्तिगत घर बन गया। जब सब लोगों के घर बन जाएंगे तो कॉलोनी बन जाएगी, मोहल्ला बन जाएगा, और जब मोहल्ले बन जाएंगे तो शहर बन जाएगा, गांव बन जाएंगे। बस वही बात है, व्यक्तिगत न्याय हो गया तो जब सबको व्यक्तिगत न्याय मिल जाएगा तो वो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी, प्रतिपादन हो जाएगा।
तो यहां हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति किए बिना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत न्याय का ही विशाल और वृहद जो स्वरूप है, लार्ज जो फॉर्म है, वो है सामाजिक न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय सामाजिक न्याय के बिना संभव है, क्योंकि अकेले आदमी को न्याय मिल गया तो उसके बाद औरों को नहीं मिला, तब भी एक आदमी को मिल गया, तो व्यक्तिगत न्याय तो हो गया। तो व्यक्तिगत न्याय सामाजिक न्याय के बिना संभव है, लेकिन सामाजिक न्याय व्यक्तिगत न्याय के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा के देखें तो प्लेटो के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कुछ बिंदुओं में हम समझते हैं। तो पहला बिंदु है समाज के 3 वर्गों की धारणा। समाज के 3 वर्गों की धारणा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इनको हम डिटेल में देखेंगे अभी, श्रम विभाजन का पोषक। श्रम विभाजन का पोषक। तीसरा पॉइंट है इसका विशेषज्ञता का सिद्धांत। विशेषज्ञता का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत। और पांचवा और अंतिम है समाज में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। तो ये 5 पॉइंट हैं जो सामाजिक न्याय के स्वरूप को समझाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं सामाजिक, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो के, देखो सामाजिक न्याय, प्लेटो के सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो के सामाजिक न्याय की अवधारणा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो के न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो की न्याय की अवधारणा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो के व्यक्तिगत न्याय के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको सारा कुछ उसमें कवर हो जाए, कहीं से भी वो पूछ ले। तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले समाज के 3 वर्गों की धारणा। तो पहला है, प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। ये प्लेटो कहता है कि राज्य क्या है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका ही विशाल जो स्वरूप है वही राज्य है। ये प्लेटो कहता है। प्लेटो अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत में मानव आत्मा के 3 गुणों के अनुरूप राज्य के भी 3 प्रमुख गुण बताता है। आपने देखा ऊपर हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत न्याय वाले पोर्शन में प्लेटो मानव आत्मा 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, ये बताता है, साहस, बुद्धि और इंद्रिय तृष्णा। तो प्लेटो ने अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत में भी मानव आत्मा के 3 गुणों के अनुसार राज्य के भी 3 प्रमुख गुण बताए हैं उसने। इस धारणा के अंदर राज्य के भी 3 प्रमुख गुण उसने बताए हैं। प्रमुख गुण बताए हैं और वही बताए हैं इसने, साहस या शौर्य, वहां भी साहस ही था, तो साहस या शौर्य एक ही बात है, ठीक है। दूसरा बताया है बुद्धि, बुद्धिमत्ता या बुद्धि, और तीसरा बताया है तृष्णा, इच्छा या क्षुधा, एक ही बात है, एपेटाइट, भूख, ठीक है। ये 3 गुण ये राज्य के बताता है
और लगभग आत्मा के भी ये 3 ही तत्व या गुण वो बताता है। तो शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।